हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मोंटी सर में आपका स्वागत करता हूँ। चलो यार, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन। टॉप 50 क्वेश्चन भी नहीं है, टॉप 11 क्वेश्चन ही है। तो टॉप 50 क्वेश्चन में एज वाले जो क्वेश्चन आए हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन को छानबीन करने के बाद टोटल मिलाकर मेरे पास 11 से 12 क्वेश्चन आए हैं। और जो 11 से 12 क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टॉप लेवल का क्वेश्चन है, जो आपको 2022 से लेकर 2025 तक आने वाले एसएससी और सीडीएस और दोनों मिलाकर और कुछ अदर एग्जाम भी हैं, जिनको लेकर हमने टोटल मिलाकर टारगेट रखे थे 15 क्वेश्चन का। लेकिन क्वेश्चन में आपका 15 ना होने के कारण आपको मात्र 11 क्वेश्चन को ही कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग का मेरे YouTube पर आपका टॉप 40 क्वेश्चन का सीरीज हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, जो रेशियो का था। और टॉप 20 क्वेश्चन का जो था वो सीरीज हमने एलिगेशन एंड मिक्सचर का कर दिया। अब जो ये तीसरा सेशन चल रहा है वो आपको टॉप 50 क्वेश्चन का प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज का है। तो चलिए हम डिले न करते हुए अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहता है, इसमें आप लोग एक बात समझ लो कि सर जो एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो दो टाइप से क्वेश्चन होते हैं। पहला एक आपका जो होता है एक रेशियो बेस होता है और दूसरा होता है एक लॉजिकल बेस होता है। तो पहले हम कुछ लॉजिकल बेस का क्वेश्चन हम करवा लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे रेशियो वाले क्वेश्चन पर। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे वो क्या क्या कर रहा है, अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। कहता है क्वेश्चन में दो दोस्त है, जो कहता है राम और रवि के बीच में 7 साल का अंतर है। कह सकते हैं सर राम एंड रवि के बीच का अंतर मेरे पास 7 वर्ष का है। कहता राम की माँ माया देवी, कहता राम की आयु का 3 गुना है। यानी राम की माँ है जिनका नाम माया देवी है, तो कह सकते हो राम हो गया और दूसरा हो गया माया देवी। कह रहा था माया देवी जो कहता है राम की आयु का, कहता है क्वेश्चन में राम की आयु, माया देवी राम की आयु का 3 गुना है। इसका मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि राम 1 का होगा तो माया देवी कितना का होगा, 3 का होगा। जाहिर सी बात है, माँ बड़ी होगी और बेटा क्या होगा, छोटा होगा। और कहता और यहाँ से अलग कंडीशन हो गया, कहता रवि की आयु उसके भाई सोहम का 4 गुना है। तो अब यार यहाँ से आ जाओ, रवि की आयु उसका भाई सोहम के आयु का 4 गुना है, यानी सोहम 1 का होगा तो रवि कितना का होगा, 4 का होगा। अब कहता है माया देवी और सोहम के आयु के बीच का अंतर हमको 65 साल दिया है। इसका मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि आपको यहां से यहां तक के बीच का जो अंतर आपको दिया गया है वो आपसे क्वेश्चन कितने साल का है, 65 साल का अंतर है। तो देखो यार, आपको करना क्या कि आपको इस कंडीशन में एक्स मानना पड़ेगा। कारण है कि आपका रवि के साथ राम का कोई रिलेशन नहीं दिया, सिर्फ 7 साल का अंतर दिया है। तो हम मान लेते हैं यह सोहम की आयु एक्स है, तो सोहम का 4 गुना है कौन, रवि। यदि सोहम एक्स है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 4x हो जाएगा। कहोगे सर ठीक है। अब आ जाते हैं रवि का रिलेशन राम के साथ है। कहता है राम 7 साल का बड़ा है किससे, रवि से। तो यदि रवि 4x है तो राम का एज कितना होगा, तो कहोगे सर इससे 7 साल बड़ा, यानी 4x में 7 जोड़ देंगे। कहोगे सर हाँ, यहाँ तक तो बात सही है। अब कहता है राम की माँ की आयु है, राम से कहता है 3 गुनी है, तो माँ की आयु कहोगे सर इसका 3 गुना, तो कहोगे सर 4 तिया 12x प्लस 7 21, ये आपका वैल्यू आ गया। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन मेरे आपसे पूछ रहा था कि सर आपका माया देवी और सोहम की आयु के बीच का अंतर 65 साल है। तो राम माया देवी मतलब आपका 12x और सोहम मतलब x, इन दोनों के बीच का अंतर हमारे पास 65 का है। इसका मतलब 12x प्लस 21 माइनस x, यानी ये आपका माया देवी और ये आपका सोहम के बीच का अंतर मेरे पास कितना साल का हो गया, 65। तो चलो यार यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं,
तो 11x प्लस 21 बराबर आपका क्वेश्चन में कितना हो गया, 65 हो गया। क्या यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? कहोगे सर x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो बताओ x बराबर निकालेंगे तो आपका वैल्यू रहेगा, क्वेश्चन है 44/11 का मतलब x का वैल्यू कितना आया, 4 साल आया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि माया देवी की आयु आपको बताना था। कह रहा था क्वेश्चन में आपसे फाइंड द एज ऑफ माया, यानी माया की आपको आयु बताना था। तो माया देवी की आयु आपने क्या निकाला था, तो आपने कहा सर 12x प्लस 21, यहाँ पर x का वैल्यू पुट करो तो 12 इंटू 4 प्लस 21, ये आपका, तो 12 × 4 = 48, अब प्लस 20 68 1 69, यानी कि आपका 69, आपका ऑप्शन नंबर 1 का आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन थे लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपका क्वेश्चन में रेशियो का यूज ना होकर लॉजिक का क्वेश्चन है। जैसे आपका रहा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है, कहता है पी गोट ए मैरिज इन 50 ईयर अगो। कहता है पी अपनी शादी जो किया था वो 15 साल पहले किया था। इसका मतलब आप कहोगे सर पहले आपने मैरिज किया होगा और उसके बाद प्रेजेंट का था, इन दोनों के बीच में जो अंतर आया था वो आपसे क्वेश्चन है 15 साल का अंतर था। ठीक है, अब कर रहा था क्वेश्चन टूडेज हर एज इन द 1/3/5 कर रहा था क्वेश्चन में, वो 1/3/5 के बराबर है। तो यार इसको डील करोगे तो आप कहोगे सर ये वैल्यू 8/5 के बराबर होगा। तो कर रहा था द टाइम्स ऑफ द हर एज इन द टाइम्स इन मैरिज समय, यानी मैरिज के लिए जो आपके पास समय था वो मेरे पास आपके पास कितना था, तो कहोगे सर मैरिज आपने 5 यूनिट में किया होगा। और आज आपका एज जो है, प्रेजेंट जो है, वो आपसे क्वेश्चन में कितना दिया, 8 दे रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि 5वें आयु यूनिट में शादी किया और आज इसका आयु कितना हो गया, 8, यानी कि 5:8 में हो गया। अब आपसे क्वेश्चन मेरे बाबू क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि वर्तमान में उसकी बेटे के उम्र का 1/5 भाग है, यानी कि जो उसकी वर्तमान आयु होगा उसका 1/5 भाग। तो चलो यार एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में गैप कितना का, तो कहोगे सर 3 का, और 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर बेटा, तो कहोगे सर 15 के बराबर। तो कितना गुना, तो 5 गुना। इसका मतलब इस संख्या को 5 गुना करोगे यानी 25 साल, और इस संख्या को 5 गुना करोगे 40 साल। कहना ये पता चल गया कि आपने 25 साल में शादी किया और आज आपका एज 40 साल है। अब कह रहा था कि आपके प्रेजेंट एज का 1/5 भाग आपका बेटा है, यानी आप अपने बेटे की आयु निकालना चाहोगे तो 40 का 1/5 भाग निकाल दो यार। तो आज जो उसका एज है, बेटे की आयु है जो वो 8 साल का है। आपसे पूछ रहा था 4 साल पहले बेटे की आयु, पी के उस समय की आयु, तो 4 साल पहले का मतलब 4 इसमें घटाएंगे तो आपका वैल्यू कितना हुआ, 4 हो गया। ये 4 किसका आयु आएगा, तो कहोगे सर बेटे के। उस समय मतलब क्या, मतलब हम कहना चाहते हैं उस समय का मतलब हुआ कि 4 साल पहले पिता की आयु, तो पिता की आयु आपको पता सर 40 था, तो उस समय पिता की आयु क्या होगा 4 साल पहले, तो कहोगे सर 40 में 4 घटा देंगे तो मेरे पास कितना होगा 36। अब आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, इन दोनों के में पूछ रहा था इसका भाग कितना होगा, किसका, बेटे का भाग। तो बेटा का भाग निकाला है तो बेटा को हमको ऊपर रखना है, और पिता की से पूछ रहा है तो पिता को नीचे रखना है। तो कितना बातें कटेगा, 1/9 भाग है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 3 क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कहता है एवरेज एज ऑफ सीता एंड गीता, यानी सीता और गीता का जो आयु था वो आपसे क्वेश्चन में क्या दिया था, 40 साल का एवरेज था। तो 1 का वैल्यू 40 है तो 2 का वैल्यू 80 साल होगा। इसका मतलब आप कहोगे कि सर मेरे पास सीता प्लस आपने कहा सर गीता की आयु का जो सम था वो 40-40 80 साल का हो गया। कहता है क्वेश्चन इन रिड्यूस रीता सॉरी रीतु रिप्लेस बाय सीता, मतलब सीता के जगह पर हम अब रीतु को रिप्लेस करते हैं। तो चलो यार रीतु को हमने रिप्लेस किया और गीता जो था अपनी जगह पर फिक्स था। तो इन दोनों का जो एज आया था वो हमारा कितना था, 38 था। तो 1 का वैल्यू बेटा 38 का, तो 2 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या होगा, तो कहोगे सर दोनों को जोड़ते हैं तो आपको 76 साल हो जाएगा, मतलब 76 ईयर्स। आपके क्वेश्चन में और आपसे क्या कहता एंड,
कहता एंड इफ रितु रिप्लेस बाय गीता। अब कहता है क्वेश्चन में कि गीता के जगह पर अब रिप्लेस किया जाएगा किसको, रितु को। इसका मतलब जहां पर ये गीता था उसके जगह पर हम रितु को लाते हैं। तो चलो यार रितु आ गया और सीता अपने जगह पर बैठ गया, मतलब SEE सीता को मिला, तब उसका जो वैल्यू आया 40 साल, 40 साल था, सॉरी 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 हिंदी में 42 साल था। तो 42 मतलब एक का वैल्यू 42 था तो दो का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर 84 साल होगा। अब यार इसमें डील मत करना, क्वेश्चन ऑप्शन आपके पास है। आपसे पूछा क्वेश्चन में कि सर आप बताओ सीता और गीता की आयु निकालना था, तो कहोगे सर सीता और गीता मिलाकर मेरे पास 80 साल का था। तो बताओ पहला ऑप्शन देखते हैं, 36 और 42 को जोड़ो तो क्या 80 साल होगा, कहोगे सर नहीं। अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधे ऑप्शन से अब चल जाओ। कहोगे सर सीता के आयु 42 है और इसका 36 है, तो क्या मेरे पास 80 साल आया, कहोगे सर ये भी नहीं है। कहोगे सर 39 और 42 क्या जोड़ने के बाद 80 आया, कहोगे सर ये भी नहीं है। अब मेरे पास लास्ट में एक ऑप्शन है, यानी कि वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो ये 44 और 36 को जोड़ोगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर वैल्यू कितना है, 80 साल आ गया। इसका मतलब सीता और गीता की आयु कितना आया, 80 साल आया। अब दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए ऑप्शन में मेरे पास दो दो ऑप्शन में रहता है तो हम आगे कैसे चेक करते हैं। उसके बाद कहता है गीता और ऋतु की आयु, तो कहेंगे सर गीता और ऋतु की आयु मेरे पास 76 साल है। तो चलो यार 36 और 40 को जोड़ते हैं तो आपके पास कितना है, 76 साल, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो। ये लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन था जो हमने आपको बताया था कि पूरे एज में दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक लॉजिकल टाइप का होता है और दूसरा रेशियो टाइप का क्वेश्चन होता है। तीसरे की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो क्वेश्चन है जो यूपीएससी सीडीएस का क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा है। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आगे की बात देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था, क्वेश्चन में कहता है पी की आयु, सॉरी क्यू की आयु पी से 3 वर्ष अधिक है। इसका मतलब हम लिखेंगे पी यहां पर होगा और यहां पर है वो आप क्यू मान लो। ठीक है, तो आप कहोगे पी से 3 वर्ष अधिक है, इसका मतलब है कि इसमें भैया आप 3 जोड़ोगे। पी में हमने क्या जोड़ा, 3 जोड़ा तो क्यू आ जाएगा। पी की आयु से 3 वर्ष अधिक कौन, क्यू। अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन ने कहता आर की आयु पी से दुगना है, इसका मतलब पी का डबल हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो कहोगे सर क्यू। मतलब इसका 2 गुना कर दिया जाए तो क्यू हो जाएगा, किसका, पी को डबल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, कहता है क्यू की आयु एस का दुगना है, तो कहता है क्यू की आयु एस का डबल, यानी एस को हम डबल कर दिया जाए, मतलब एस में 2 से गुना कर दिया जाए। ठीक है, तो क्या बनेगा, क्यू बनेगा। अब कहता है इसके अलावा कहता है आर और एस की आयु का अंतर 30 साल है, इसका मतलब कहोगे सर आर माइनस एस का जो वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में कितना है, 30 साल है। तो देखो यार इसको निकालने का एक तरीका, आप क्या करो, किसी भी संख्या को एक्स मान लो, कोई भी एक पार्ट को, तो आप कहोगे चलो यार हमने एक्स, एस को हमने एक्स मान लिया। अब आपसे क्या कह रहा था कि एस का डबल है कौन, क्यू, मतलब आपने इसको एक्स माना है तो ये वैल्यू उसका डबल मतलब क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब कहता है क्यू पी से 3 साल बड़ा क्यू है तो क्यू से 3 साल छोटा होगा पी, इसका मतलब आप कहोगे से पी का वैल्यू निकालना है तो इस संख्या में आपको 3 घटाना होगा, मतलब क्यू में 3 कम करेंगे तो पी आएगा, मतलब 2x माइनस 3 आएगा। अब कहता है पी का डबल है, यानी पी को 2 गुना करेंगे तो क्यू आएगा, तो 2x माइनस 3 को डबल कर दो, मतलब क्या होगा, तो 4x माइनस कितना होगा, 6 आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन नहीं रहता, कहता आर और एस के बीच का अंतर मेरे पास 30 का है, तो कहोगे सर आर का वैल्यू मेरे पास कितना आया, ओ सॉरी यहाँ पर आर हो जाएगा, नहीं ध्यान देगा, सही है। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर आर का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर आर का वैल्यू मेरे पास 4x है और एस का वैल्यू मेरे पास कितना है, ये मिला। तो बताओ इन दोनों के बीच का अंतर, तो कहोगे सर 4x में से एक x गया तो 3x माइनस 6 बराबर क्वेश्चन में कितना है, 30 साल आपका वैल्यू है। तो क्या यार यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो x का वैल्यू मेरे पास आया 30 में 6 जोड़े 36 और 36 में हमने 3 से भाग किए, तो आपने कहा कि सर x का वैल्यू मेरे पास कितना आया, 12 साल आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तो पूछ रहा था p और q का सम पूछा था, तो p प्लस q का सम पूछा था। तो बताओ ये कि p का वैल्यू तो मेरे पास 2x हो गया,
हमने आपसे ये बोला क्वेश्चन में कि सर p का वैल्यू मेरे पास कितना है 2x, x का वैल्यू हमको पता है, तो कहोगे क्वेश्चन में 2x का मतलब हो गया आपका 12 दूना 24 में से हमने 3 को घटा दिए तो मेरे पास कितना आया 21 आया। फिर q का वैल्यू क्वेश्चन में कहता है 2x है, तो यानी इसका वैल्यू मेरे पास 12 दूना 24 या 24 को और जोड़ दिया, मेरे पास कितना निकल के आया। तो आप कहोगे कि सर 5 यहाँ निकालें, अब आपका वैल्यू 4 निकालें, मतलब 45 साल आपका एज हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन अच्छा था, रिलेशन समझना था क्या कि किसको हम एक्स माने और किसके साथ कैलकुलेट करें तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलो यार, अब जो क्वेश्चन है जो आपके पास, ये आपसे क्वेश्चन भी लॉजिकल टाइप का है। देखने में भले लग रहा होगा कि उसका 3 गुना है, लेकिन 3 गुना रहता तो ठीक था, 3 गुना से 3 अधिक कर दिया है। तो कह रहा क्वेश्चन में कि 5 साल पहले लॉरेंस की आयु अपने पुत्र की आयु के 4 गुना से 4 अधिक था। तो चलो लॉरेंस को मान लेते हैं, ये पिता हो गया लॉरेंस, और उसका बेटा हो गया, कितने साल पहले था, तो आपने बोला सर 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो की बात कर लेते हैं। तो चलो इसको मान लीजिए एक्स है बेटा, कितना साल पहले, 5 साल पहले, तो उससे कहा था क्वेश्चन में 4 गुने से 4 अधिक है, तो 4 गुने से 4 अधिक कर लेते हैं, मतलब 4x प्लस 4 कर दिए। अब करा क्वेश्चन में 3 साल बाद, 3 साल बाद के मतलब यार कि एक बात बताओ, 5 साल पहले वो 4x प्लस 3 का था, तो प्रेजेंट में क्या रहेगा। तो कहोगे सर 4x में प्लस 4 में 5 और जोड़ेंगे तो 5 4, कहोगे सर 9, x में हमने 5 जोड़ दिया तो कितना आया, तो कहोगे सर x प्लस 5। लेकिन अब से 3 साल बाद जाना था, तो कहोगे सर 3 ईयर आफ्टर की बात आप निकालोगे, तो कहोगे सर 4x में प्लस n 9 में हम 3 और जोड़ेंगे, तो कहोगे सर 9 और 3 कितना होगा, तो कहोगे सर 12, और x प्लस 5 में हमने 3 और जोड़ा तो x प्लस कितना हो गया, 8 हो गया। सही है, तो आपकी बात यहां से कर दिए, इसका मतलब है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है प्रेजेंट वाले वैल्यू को। तो चलो यार प्रेजेंट वाले वैल्यू को हम यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आपसे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कहता है 3 साल बाद उसकी आयु उसके आयु के 3 गुने से 6 वर्ष कम है, किसकी, पुत्र की आयु का। तो बेटे की आयु को पहले हमने कितना गुना किया, तो 3 गुना किया, और इसमें 6 घटाया, तो वो पिता की आयु के आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये जो रिजल्ट आ रहा है कब का आया, तो कहोगे सर 3 साल बाद का है। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं कि 4x प्लस 12 बराबर 3x प्लस 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 में 6 घटाएंगे तो बच गया कितना, 18। तो बताओ यार x बराबर मेरे पास क्वेश्चन में क्या हो, इसको ये साइड इसको ये साइड, तो बताओ x का वैल्यू मेरे पास कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन मेरे बाबू पूछ क्या रहा था, तो पूछ रहा था क्वेश्चन में अब से कितने साल बाद, अब का मतलब क्या, प्रेजेंट की बात है। तो पहले यार x का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो ये वैल्यू मेरे पास 6 आया, और ये जो वैल्यू हम x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास 24 और 4 28 आए। ये जो 24 जो आपने अभी थोड़ा देर पहले निकाल के लाया कि सर ये जो 28 लाया, ये 6 लाया, ये कब का लाया, तो कहोगे सर 5 साल पहले का था। तो बताओ ये प्रेजेंट में क्या रहेगा, तो कहोगे सर प्रेजेंट की बात निकालोगे तो आप 28 में 5 जोड़ना पड़ेगा, 28 और 5 को जोड़ोगे तो 8 5 13, मतलब आपके पास कितना हो गया, कहोगे सर 33 साल हो गया। और इसमें हमने 5 साल और जोड़ दिया, कितना हो, 11 साल। मतलब इन दोनों को प्रेजेंट में दोनों का सम रे आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा, क्वेश्चन में क्या निकाल के लाए, तो कहोगे क्वेश्चन में कि सर मेरे पास 44 साल का हो गया, 44 साल का सम हुआ किसका, तो कहोगे कि सर फादर प्लस सन को जोड़ते हो तो ये वैल्यू 44 साल हो गया। अब 44 साल हो गया, हमको लाना कितना था, तो आपसे पूछ रहा था कि उसकी संयुक्त आयु, संयुक्त माने क्या, जोड़कर कितना आना चाहिए, 50। तो इसका मतलब हमको 50 लाना है, तो आप इस संख्या में 6 जोड़ोगे, लेकिन 6 जुटेगा इसमें 2 पार्ट में जुटेगा, पिता में भी जुटेगा और बेटा में भी जुटेगा। मतलब हम कहना चाहते हैं कि 6 जुटने का मतलब हुआ कि पिता में भी 3 साल ऐड होगा, ठीक है, और बेटा में भी 3 साल का ऐड होगा। तो कह सकते हैं कि वो अपने प्रेजेंट से 3 साल बाद वो 50 साल का होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लैंग्वेज था,
जो CISF हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन था, 2023 में पूछा था। अब आगे की बात देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या है भाई। ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ए की वर्तमान आयु बी का दुगना है। ये भी उसी टाइप का है। अच्छा, ये भी आपका CISF हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। कहता ए की आयु, चलो यार हम ए की आयु को हम एक्स कुछ नहीं मानेंगे, हम ए की आयु को हम ए मान लेते हैं। चलो ए की आयु ए है और बी की आयु हमने क्या माना, बी मान लिया। कहता ए की आयु का दुगना, ए की आयु का दुगना मतलब ए में 2 से गुना किया, बी की आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम है। मतलब ए को डबल कर दो और बी को 3 गुना करके 1 घटा दो, तो दोनों के वायु आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ये आपसे क्वेश्चन यहां तक कस्टमेंट हो गया। कहता अब से मतलब क्या, प्रेजेंट में। कहता ए की आयु 5 साल बाद, यानी ए की तो वर्तमान आयु हमने क्या माना था, ए माना था। यस सर, तो आपने बोला सर जब आपने ए माना है तो 5 साल बाद कितना होगा, तो कहोगे सर ए प्लस 5 हो जाएगा। कहता है क्वेश्चन है 5 साल बाद ए की आयु बी के प्रेजेंट, तो बी की तो प्रेजेंट आयु आपने क्या माना, कहोगे सर बी है, की आयु के दुगने, बी के प्रेजेंट आयु का दुगना से 2 वर्ष अधिक कर देने के बाद कम है। इसका मतलब आप कहोगे कि बी को डबल कर दो और 2 जोड़ दो तो आपका बराबर हो गया। चलो यार, क्या हम यहां से ए का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर 2b, आपका वैल्यू हो गया क्वेश्चन में कहां गए यार, 5 साल बाद, सॉरी ए में 5 साल जोड़े, बी में हमने पूछा डबल करके हमने 2 कम कर दिया, डबल करके 2 घटा दिया ना, वही हमको लगा कि हम तो कहीं पर मिस्टेक कर रहे हैं, 2 घटा दिया। यार पढ़ते कुछ है बोलते कुछ है। तो बताओ यार कि इसकी वैल्यू क्या निकालोगे, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास 7 होगा, मतलब ए का वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में कितना आया, 7। तो क्या हम 2a बराबर लिखना चाहेंगे, तो कहोगे सर 4b माइनस कितना 14 लिख सकते हो। क्या भैया आप यहाँ पर 2a के जगह पर 4b माइनस 14 को आप वैल्यू को पुट कर सकते हो, कहोगे सर कर देते हैं यहाँ से। तो आप लिख सकते हो 4b माइनस 14 बराबर 3b माइनस 1। ये आपसे क्वेश्चन हो गया। चलो यार अभी इस साइड निकालते हैं, तो आपके पास b बराबर यहां से निकाल लो, तो ये वैल्यू मेरे पास कितना होगा, 14 प्लस में जाएगा 1 घटा देंगे तो कितना होगा 13। इसका मतलब ये b का जो वैल्यू निकालो यार, b है लग रहा है 13 ऐसा, तो पहले इसको एक बार हटा देते हैं b को और फिर से इसको b ही लिख देते हैं। तो आप कहोगे सर b का जो वैल्यू में हमने निकाल के लाया था वो क्वेश्चन कितने का था, 13 का था, सही है। चलो यार अब हम क्या करते हैं कि b का वैल्यू निकालते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, a और b के आयु के बीच का अंतर पूछा था, तो आपने बोला सर a का वैल्यू मेरे पास 2a के बराबर था, चलो यार 2a के बराबर था, और b का जो वैल्यू आपने निकाल के लाया क्वेश्चन में 13 का था, तो हमने बोला कि सर 13 था उसको हमने 2 से गुना किया था, तो 26 में 1 घटाया तो मेरे पास कितना आया, तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास कितना आया, तो कहोगे सर 13 में हमने 2 से गुना किया, 13 दूना 26, 26 में 1 घटाया 25, जो 25 जो आया था वो आपसे क्वेश्चन में ठीक है ठीक है ठीक है 3 गुना किए थे ना यार, लगता है कभी कभी भांग पी के क्वेश्चन बनाते हैं क्या। 3 गुना था भाई, 3 गुना था भाई, 3 गुना था। कहता है बी की आयु को 3 गुना कर दे, तो 12 13 39 माइनस 1 38। इसका मतलब ए का जो वैल्यू आपने निकाल कर लाया सर क्वेश्चन में 19 साल। तो बताओ बी का वैल्यू मेरे पास 13 था, तो ए का वैल्यू क्वेश्चन में कितना 19, और इन दोनों के बीच का गैप पूछा था, तो गैप कितना का था भाई, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 6 साल का अंतर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे क्या कहता है अमित फादर एज इन 5 टाइम्स मोर देन अमित। यहां से देखो आपका जो भी क्वेश्चन है वो टोटल के टोटल रेशियो टाइप का क्वेश्चन है, रेशियो टाइप वाला। तो यार रेशियो टाइप वाले क्वेश्चन में क्या है, कहता है अमित के पिता, कहता है क्वेश्चन में यार अमित और उसके पिता मतलब क्या फादर का जो एज है, कहता है अमित फादर द 5 टाइम्स मोर देन, इसका मतलब अमित 1 का है
अब 5 गुना से अधिक है, तो मतलब 5 हुआ और प्लस 1 अधिक, मतलब कितना, 6 साल का हुआ। ये कब का था, तो प्रेजेंट का था। चलो यार, आपने प्रेजेंट की बात निकाली। कहते हैं आफ्टर 6 ईयर्स, 100 साल, आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर, तो कह रहा था क्वेश्चन में, यू वुड हैव द हाफ ऑफ 3/2 टाइम्स। 3/2 टाइम्स का मतलब 7/2। तो आप कहोगे सर अमित 2 का होगा तो पिता 7 का होगा, कहोगे यस सर। तो बताओ ये प्रेजेंट में और 6 साल में अंतर मेरे पास आ गया। इसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था, तो कहता है 9 साल बाद अमित और उसके पिता की आयु का के बीच का कितना गुना होगा, ये आपसे क्वेश्चन है। तो यार एक बात हमको ये बताना है क्वेश्चन में कि सर आप यहां से एक बात हमको ये समझाओ कि मेरे पास प्रेजेंट में और 6 साल बाद में अंतर कितना का आया, तो कहोगे सर 6 का। इसका मतलब इसके और इसके बीच में अंतर 6 का होगा, यस सर। और यहाँ पर इसके और इसके बीच का जो अंतर होना चाहिए वो भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि 6 है तो बराबर होगा, तो यस सर। तो बताओ 1 से रे बहुत 2 हो गया, बताओ कितना का गैप आया, तो कहोगे सर 1 का। 6 से बेटा 7 हो गया, कितना का गैप आया, 1 का। इसका मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि सर 6 साल में 1 का अंतर है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, अगले 9 साल में, अगले 9 साल का मतलब क्या, 6 साल के बाद अगले 9 साल, मतलब यहां से यहां तक आने में 9 साल में मैं आपसे पूछ रहा था क्या रेशियो क्या होगा। तो यार बताओ 6 साल में 1 यूनिट का गैप है, तो बताओ 9 साल में कितना का गैप होना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर इसका ये 1.5 गुना है, इसका मतलब इसका भी 1.5 गुना होना चाहिए, मतलब ये आपका 1.5 गुना और होना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर आपका वैल्यू 2 है और इसमें 1.5 और जोड़ दी तो कितना हुआ, 3.5 हुआ। यहाँ पर आपका 7 है, 1.5 और जुटेगा तो आप कहोगे सर 7 1 8 8.5 होगा। इसका मतलब 9 साल के बाद इन दोनों का जो रेशियो होगा 3.5 रेशियो 8.5। चलो यार इन दोनों काट दो, 5 से काट देंगे 7 बाटे में, और 17 पचे 85, मतलब 9 साल के बाद किसका, तो आपके 6 साल के बाद 9 साल का जो रेशियो होगा वो 7:17 होगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि अमित की आयु उसका कितना गुना होगा, तो बताओ ये इसका कितना गुना होगा, तो कहोगे सर 7 का x गुना कितना होगा, तो 17 होगा। तो x का वैल्यू कितना होगा, तो 17/7। तो इसका मतलब 7 दूना 14, बचा कितना यार, तो 7 दूना 14, और 14 के साथ आपने डील किया तो 14/7, यानी कि उसका 2.3/7 गुना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यस सर। आगे की बात देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट रे बाबू आपसे क्या कहता है, 10 साल बाद एक पिता की उम्र अपने बेटे का 2 गुना हो जाएगी। 10 साल बाद, इसका मतलब हम कहेंगे सर प्रेजेंट में 10 साल बाद जाएंगे, मतलब 10 इसमें जोड़ेंगे तो फादर और सन की आयु का जो होगा कहता है ये डबल हो जाएगा, कहोगे सर ठीक है 2 साल। आपसे कह रहा था 10 साल पहले, यानी वर्तमान से 10 साल पहले, मतलब 10 को घटाएंगे तो उसका 6 गुना हो जाएगा, मतलब ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 6 गुना हो जाएगा। कहता अब से कितने साल बाद, मतलब प्रेजेंट से कितने साल बाद उसका आयु 3:2 में हो जाएगा, 3:2 में हो जाएगा। तो यार एक बात बताओ, इसके और इसके बीच में गैप कितना का, तो कहोगे सर 10 साल पहले और 10 साल बाद में अंतर मेरे पास 20 का, और इन दोनों का भी गैप 20 का। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्वेश्चन में कि सर इन दोनों का गैप आपस में क्या होना चाहिए था, तो कहोगे सर बराबर। तो बताओ 2 से 6 हुआ 4 का अंतर, 1 से 1 हुआ 0 का अंतर। मतलब हमको कहना ये चाहते हैं कि पहले आपको गैप को भाई आपको इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है कि यार हम इन दोनों को गैप को देख लेते हैं। तो आप कहोगे सर इन दोनों का जो गैप आप निकालोगे तो इन दोनों का गैप कितना है, तो कहोगे सर 1 का।
इन दोनों का गैप कितना का है तो कहोगे सर 5 साल का। इन दोनों का गैप कितना है तो कहोगे सर 1 साल का। इसका मतलब गैप को बराबर करने के लिए आप ऊपर वाली संख्या में 5 से गुना करते हैं, इस संख्या में भी 5 से गुना करते हैं, इस संख्या में 5 से गुना किए, इस संख्या में मेरे बाबू 5 से गुना कर लिया। अब बताओ क्या गैप हमारा इक्वल हो गया तो कहोगे सर हाँ सर मेरा गैप अब इक्वल हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर 10 से 6 हो गया, बताओ कितना घटाया तो कहोगे सर 4। अब 5 से 1 हो गया, बताओ कितना घट गया तो कहोगे सर यहाँ भी 4 हो गया। कहोगे क्वेश्चन में कि 6 से मेरे पास 15 हो गया, 6 से 15 हो गया, तो बताओ क्वेश्चन में कितना आया तो कहोगे सर 9 हो गया। यहाँ कहोगे सर 1 से मेरे पास 10 हो गया, मतलब कितना का अंतर है 9 का है। अब बताओ कि यह 10 साल पहले और 10 साल बाद में अंतर कितना का तो कहोगे सर 20 का। इसका मतलब हम कहेंगे सर 20 साल में 4 यूनिट का गैप आया था, 20 साल में 4 यूनिट का गैप आया था। तो बताओ यह बताओ आपसे क्वेश्चन में कि सर 1 साल में कितना का गैप आएगा तो 1 साल में या 5 साल का गैप आएगा, 1 यूनिट में आपका 5 साल का गैप आएगा। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कितने साल बाद जाना था तो कहोगे सर मेरे पास यहाँ से यहाँ तक आया 9 साल का। तो बताओ यार कि आप बताओ 9 यूनिट में कितना का गैप आना चाहिए तो कहोगे सर यहाँ से आप इस संख्या को 9 गुना करोगे तो आपका वैल्यू क्वेश्चन में कितना होगा, कहाँ गया 9 यूनिट का, सॉरी 20 साल में आपका 4 का गैप आया तो 5 साल में मेरे पास 1 का गैप आ जाएगा। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कहाँ गया, तो आप कहोगे क्वेश्चन में गैप हमको लाना कितना का था तो कहोगे सर 9 साल में आपका निकालना था। तो आप कहोगे क्वेश्चन में अरे 9 साल में गैप कितना का होगा तो कहोगे सर 45 साल का गैप हो जाएगा। किसके किसके बीच तो कहोगे सर 10 साल पहले और आपके अब का जो समय दिया था वो 45 का था। अब आप लोग ये मत देख लेना यार कि आप लोग 45 झट से मार देना। अब बात कर लेते हैं कि यार इसको प्रेजेंट में लाना होगा, 10 साल पहले की गैप था 45, तो आप कहोगे सर उसको प्रेजेंट में लाएंगे तो कितना घटाएंगे तो कहोगे सर प्रेजेंट में आप लाओगे तो 10 इसमें घटाना होगा, तो 10 घटाओगे तो गैप कितना का होगा 35 का। इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रेजेंट से लेकर इसके बीच का जो गैप आया वो हमारा कितने साल का है तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका 35 साल का गैप आया। क्लियर है, ये सर थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल टाइप का था। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है वो आपका नेक्स्ट क्या कहता राम इज 20 ईयर्स ओल्ड देन राहुल। कहता है क्वेश्चन में राम राहुल से 20 साल का बड़ा है, राहुल से 20 साल का बड़ा कौन है राम है। तो इसका मतलब राम में राहुल को घटाएंगे तो मेरे पास 20 साल का अंतर हो जाएगा। सही है, हाँ सर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या दिया था, कह रहा था क्वेश्चन में n वर्ष पहले यानी प्रेजेंट में ये आपका था और n वर्ष पहले आपका ये था, किसका किसका वैल्यू था तो कहोगे सर राम एंड राहुल का वैल्यू था। का वैल्यू क्वेश्चन में क्या था, इसका 3 गुना था, इसका ये 3 गुना हो गया। कहता है 2n साल बाद, इसका मतलब आप कहोगे सर यहां से हम 2n निकाल लेंगे साल बाद, मतलब बाद का मतलब जोड़ देंगे तो आप कहोगे सर बाद कितना का हो जाएगा तो कहोगे सर 15 अनुपात कितना का होगा 11 का हो जाएगा। तो पूछा था n का वैल्यू क्या होगा, तो बताओ ये इन दोनों के बीच में गैप कितना का तो कहोगे सर यहाँ से गैप 2 का। अब 15-11 में गैप कितना का तो कहोगे सर ये 4 का। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं गैप को बराबर करने के लिए ऊपर में 2 से गुना और ये साइड में भी 2 से गुना कर लेंगे। कहोगे यस सर ये तो हमने तो कर लिया, आपने गैप को बराबर, सही है। लेकिन हमारे पास n का वैल्यू हमको दिया गया था, n का वैल्यू हमारे पास क्या था दिया गया था। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर मेरे पास बताओ 3 से भैया आपको 11 हो गया, बताओ कितना का गैप आया तो कहोगे सर 3 से 11 मतलब 9 का गैप हुआ। कहोगे सर 6 से 15 हो गया, बताओ कितना का गैप आया कहोगे सर 9 का। यहाँ गैप कितना का तो n साल पहले 2n साल बाद मतलब कितना का गैप आया तो कहोगे सर 3n का गैप आया। इसका मतलब आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर 9 यूनिट का जो वैल्यू था वो 3n के बराबर था। यस सर,
हमने बोला तो आप बताइए कि 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर होगा, तो कहोगे सर n का वैल्यू निकालना, क्योंकि हमको n का वैल्यू निकालना, हमने n को निकाल लिया। अब यहां से आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर यहां तक तो बात सही था। अब यहां पर एक क्वेश्चन में हमको दे दिया क्वेश्चन में कि सर आप यहां से एक बात बताओ कि मेरे पास आपसे क्वेश्चन ये था, राहुल एंड राम के बीच में गैप कितना का था, 20 का था। तो यहां से कहोगे सर राहुल और राम के बीच में गैप कितना का आ रहा है, तो आप कहोगे सर यहां पर वैल्यू, राम का वैल्यू कितना है, 6 है, और राहुल का वैल्यू कितना है, 2 है। बताओ गैप कितना का आया, कहोगे सर 4। इसका मतलब यही 4 यूनिट का जो वैल्यू आपने बताया क्वेश्चन में कि सर 4 यूनिट का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितने के बराबर है, कहोगे सर 20 साल के बराबर है। अब बताओ ये 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर होगा, तो कहोगे सर 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो मेरे पास 5 साल के बराबर होगा। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर आप बताओ कि 9 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितने का होगा, तो कहोगे सर 9 यूनिट का वैल्यू, अब यहां से अब देखते हैं 9 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना होगा, तो 9 यूनिट का वैल्यू मेरे पास, आपके पास 9 पचे 45 का होगा। इसलिए 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर होगा, तो कहोगे सर 3 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 15 होगा। और जो 3 यूनिट का वैल्यू था वो n का वैल्यू था, इसका मतलब n का जो वैल्यू था वो कितने के बराबर था, 15 साल के बराबर था। तो हम कहना चाहते हैं जो n का जो वैल्यू आप जो निकाल के लाए थे वो हमारा कितने साल के बराबर था, तो कहोगे सर 15, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यार लॉजिकल टाइप का था, अच्छा था, सर दर्द नहीं था, आसान था। ठीक है, समझने वाली बात है, थोड़ा सा कंपेयर करने में दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा था, और भी क्वेश्चन है, नहीं आगे क्वेश्चन नहीं। चलो यार एक लास्ट क्वेश्चन देख लो। ये जो क्वेश्चन कर रहा था, कहता है एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, n वर्ष पहले मैं उतना ही उम्र का था जितना आप तुम हो। इसका मतलब हम कहना ये चाहते हैं, देखो इस क्वेश्चन को बनाने का 2-3 तरीका है, या तो क्वेश्चन को ऑप्शन से चल दो, या तो डबल इक्वेशन बना लो, आपके पास यही एक रास्ता। तो चलो यार आज हम क्या करते हैं, किसी इक्वेशन हम डबल ना करके और ना हम इक्वेशन बनाएंगे, हम ऑप्शन को रख लेते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि आपके पास कर रहा था क्वेश्चन में, एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु का, सॉरी अपने एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि n वर्ष पहले पहले मैं उतना ही वर्ष का था जितना आज तुम हो। सही है। इसके बाद कहता है क्वेश्चन में, मेरी वर्तमान आयु n वर्ष पहले का 4 गुना है, n वर्ष पहले का 4 गुना है। इसका मतलब आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर n वर्ष पहले कहता है एक पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु का योग मेरे पास 130 साल है। एक काम करो यार, क्वेश्चन में पिता की आयु फादर और सन की आयु को जोड़ दो। चलो यार जोड़ देते हैं, कितने साल का आया, 130 साल का आया। अब से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, हम क्या करते हैं क्वेश्चन को हम ऑप्शन से चल देते हैं। ऑप्शन से चलने का मतलब है कि हम बेटे की आयु कुछ मान लेते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो चलो यार हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि उसके बीच का हम अंतर की बात हमसे निकालते हैं। तो कहोगे सर फादर और माइनस सन के बीच का अंतर हमको क्वेश्चन में पूछा था। हम क्या करते हैं ऑप्शन चल लेते हैं कि यार पहला हम ऑप्शन को पुट करते हैं कि बताओ ये कि आप कहोगे कि सर बेटे और बाप को मिला दिया जाए तो 130 साल का, और बेटा और बाप के बीच में गैप 3 साल, 30 साल का। तो यहां से हम फादर एंड सन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं अलग अलग, कहोगे यस सर। तो 130 प्लस 30 160, 160 को आधा करोगे तो 80 साल का बाप हो जाएगा। 130 और 30 को घटाएंगे तो 100 साल, 100 में आधा करेंगे तो मेरे पास 50 का। चलो यार अब देख लो क्वेश्चन में कि यदि बेटा 50 साल का है तो पिता कितने साल का है, तो कहोगे क्वेश्चन में वो 80 साल का है। कह रहा था क्वेश्चन में आपसे कि पिता ने अपने बेटे से कहा कि n वर्ष पहले उतना ही उम्र का था, n वर्ष पहले। इसका मतलब आप कहोगे कि n वर्ष पहले का मतलब है कि जब पिता 30 साल का होगा, सॉरी 50 साल का होगा। कितना साल पहले, 30 साल पहले। n का मतलब क्या, तो हमने कहा n का वैल्यू हमने 30 निकाला। यदि पिता 80 साल का आज है, इसमें 30 साल कम करेंगे तो पिता की आयु होगा
तो उस समय बेटी की आयु कितना होगा, तो कैसा 50 में भी 30 कम करना होगा, तो ये कितना होगा 20 होगा। उस समय की आयु का आज से 4 गुना है, 4 गुना है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 30 रखने के बाद पूरे क्वेश्चन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन जो रहा थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, यानी कि जो भी 15 क्वेश्चन ना होके 11 क्वेश्चन जो था वो भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन का क्वेश्चन था। तो चलिए आज के लिए इतना ही लेते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। टाटा और बाय बाय।